भगवान जगन्नाथ की कथा अत्यंत पवित्र और रोचक है। यह कथा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और उनकी भक्ति, प्रेम और लीला को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ की कथा। एक राजा इंद्रद्युम्न और नीलमाधव। प्राचीन काल में अवंती, मध्य प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न नामक एक परम भक्त राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे और उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान के दर्शन करें। एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया, जिसने राजा को बताया कि नीलांचल पर्वत, वर्तमान ओडिशा में नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की अत्यंत दिव्य मूर्ति है, जिसकी पूजा आदिवासी लोग करते हैं। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने खोजते हुए सपर वनवासी के मुखिया विश्वावासु से मुलाकात की, जो नीलमाधव की पूजा करते थे। उन्होंने विद्यापति को मूर्ति के दर्शन की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि वे किसी को मूर्ति की जगह नहीं बताएंगे। 2. नीलमाधव मूर्ति का अदृश्य होना। विद्यापति ने किसी तरह राजा इंद्रद्युम्न को इस बात की जानकारी दी। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो गई। इससे राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहीं भगवान विष्णु के एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया। भगवान का स्वप्न और दारू ब्रह्मा। राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र में एक दिव्य लकड़ी, दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने पुरी के समुद्र तट पर उस दिव्य लकड़ी को देखा और उसे मंदिर में ले आए। 4. विश्वकर्मा द्वारा मूर्ति निर्माण। राजा ने भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाने के लिए कई शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं पाया। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध शिल्पकार, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे, का रूप धारण किया और कहा कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाए, कोई उन्हें नहीं देखेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त मान ली और विश्वकर्मा ने 21 दिन तक कक्ष में मूर्तियां बनाने का कार्य किया, लेकिन जब कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने घबराकर दरवाजा खोलने का आग्रह किया। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, विश्वकर्मा गायब हो गए और अधूरी मूर्तियां रह गयी। यदि आप भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, उनके लिए एक लाइक और कमेंट करिए। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। अधूरी मूर्तियां और भगवान की लीला। जो मूर्तियां बनी वे अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी रात भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि यही उनकी इच्छित मूर्तियां हैं और इन्हीं की पूजा की जानी चाहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने प्रतिवर्ष उनकी भव्य रथ यात्रा निकालने का संकल्प लिया। तभी से प्रत्येक वर्ष पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा मनाई जाती है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ का महत्व। भगवान जगन्नाथ को प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उनकी अधूरी मूर्ति यह दर्शाती है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के साथ होते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा हमें भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। आपको प्रभु जगन्नाथ की कहानी कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जय जगन्नाथ।